आप सभी का अपने चैनल शुरू किया में स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 0 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं, यानी चतुश्रेणी में कम से कम इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। यार उनका लेवल बहुत इजी रहेगा। जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब से हम क्या क्वेश्चन को लेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन साथ में आपको पूर्ण सॉल्यूशन करवाया जाएगा, साथ में विद ट्रिक कराया जाएगा कि आप ट्रिक की सहायता में क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन दे रखा है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ क्या होता है, यानी महत्तम समापत्ति क्या होता है, यानी महज सह क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये आपके लिए। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है कम से कम 2 या 2 से अधिक संख्याओं क्या होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो आप ये लाइन ध्यान रखना कि कम से कम या अधिक से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का दो या 2 से अधिक संख्याओं का अधिकतम गुणनखंड। ये बात मैंने आपको बताई थी, टॉपिक की शुरुआत में ये बात बताई थी। याद रखना एचसीएफ क्या होता है। ये आपको भाषा के रूप में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन आएंगे कि 2 संख्या का गुणज होता है या गुणनखंड होता है, क्या होता है। तो याद रखना 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अधिकतम गुणनखंड क्या होगा, एचसीएफ होता है। दूसरा क्वेश्चन मान लो आगे दे रखा था कि भाषा के रूप में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम को क्या बोलते हैं, लय से बोलते हैं। तो लय से क्या होगा, तो लय से होगा 2 या 2 से अधिक संख्या को कम से कम गुणज। क्या होगा, कम से कम गुणज। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का न्यूनतम गुणज क्या होगा, एलसीएम होता है। ध्यान रखना। तो दोनों ये क्वेश्चन भाषा के रूप में आप पहले ध्यान रखना। मैंने आपको इसके 4 ऑप्शन नहीं दिए, बाकी क्वेश्चनों को मैं आपको ऑप्शन की सहायता से कराऊंगा, लेकिन इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए कि आप भाषा सीधा ध्यान रखना कि एचसीएफ क्या होता है। 2 या 2 से अधिक संख्या क्या होता है, अधिकतम गुणनखंड होता है, या 2 या 2 से अधिक संख्या का न्यूनतम क्या होता है, गुणज होता है। तो ये होता है एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। अगला चीज है कि हम निकालना सीखेंगे। और आप ध्यान रखना चतुर्श्रेणी का सिलेबस 10th लेवल का होता है, और 10th लेवल से ऊपर क्वेश्चन की जो मतलब एक कनेक्ट है वो पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है नहीं। तो 10th क्लास के बेस पर ही पूछा जाता है। तो अब आप हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो 12, 16, 24 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है कि वह अधिकतम संख्या होती है जो इनसे कट सकती है। तो देखो पहला ऑप्शन उठाकर करते हैं। 8 का भाग इन तीनों में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 8 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 6 का भाग देखो इन 2 में जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो 6 भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखो 4 का देखो इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो वो अधिकतम हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन दो न्यूनतम में आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम हो संख्या क्या होगी, 4 होगी। बाकी आप इसका ऐसे वैसे निकाल कर चेक कर लेना, तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। आगे देखो 240, 50, 80 का क्या निकालना है आपको, लय से निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे होगा, देखो कि 80 किस में आ रहा है, 240 में आता है, यानी 8 3 24, यानी 80 किस में आ गया, 240 में आ गया। इसमें देखो इसमें 10 इधर आ गया, 5 भी इधर आ गया, लेकिन 1 5 बच गया। तो इसको अगर मैं 240 को 5 से गुणा करूंगा तो वो संख्या आ जाएगी। और वैसे आप ऑप्शन से करो तो देखो 700 होगा नहीं, 700 मतलब इन तीनों संख्याओं से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। 800 देखो 800 इससे होती है, इससे होती है क्या, इससे नहीं होती है, तो 800 नहीं होगी। आगे देखो 1000 में इसका भाग जा रहा है, इसका जा रहा है, लेकिन नहीं इसका नहीं जा रहा है, इसका ही नहीं जा रहा है, तो 1000 भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आप विभाजकता के नियम से भी करोगे तो कितना उत्तर आएगा, 1200 आएगा। कितना आएगा, 1200। बाकी इसका आप एलसीएम निकालोगे, 240 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 5 से करेंगे, कितना आएगा, 1200 आएगा। कितना आएगा, 1200 आएगा। तो उत्तर वैसे भी हमारा क्या आएगा, 1200 आएगा। तो इस तरह आप विभाजकता का नियम का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो 500 साल क्या दे रखा है कि 2 संख्या में महत्तम समापत्ति आपको 5 दे रखा है, उनका गुणनफल आपको कितना दे रखा है, 150। तो एलसीएम निकालना है। वैसे मैं इसको आपको सॉल्यूशन भी करूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या होगा। देखो कि मैं
दो संख्या आ रखी है, दो संख्या फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। नहीं तो आपको जिनका मान दे रखा है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है। और आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 5। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 30 बार गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। तो वैसे तो उत्तर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप इसको विभाजकता के नियम से सीधा भी कर सकते हो, या आपको ऐसे देखना था कि 5 से कटने वाली संख्या तो तीनों ही है, और क्या हो जाएगी, 10 से कटने वाली भी संख्या चारों ही है। तो इससे आपको क्या है कि इस कंसेप्ट से ही इस सवाल को करना था। अगला देखो छठा सवाल क्या दे रखा है, दो संख्याओं का महसे और लहसे क्रम से कितना दे रखा है, 18 और 338 दे रखा है, जिसमें से आपको एक संख्या कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये सेम ही फॉर्मूला लगेगा। वैसे देखो 54 18 ये दोनों संख्या किससे कटने वाली है, 9 से कटने वाली है। तो देखो इसमें 9 से कटने वाली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या देखो 1 2 3 6 9 गए, ये भी 9 हो रहे हैं, ये भी 9 हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो ये हमारा उत्तर है नहीं होगा। तो डी ऑप्शन होगा नहीं। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पास में, तो देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या होगा कि 18 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, सेकंड संख्या मान निकालना है। तो 18 3 54 होता है, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार गया, फिर कितनी बार गया, 2 बार गया, फिर कितनी बार गया, 6 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 126 हो गया। ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल भाषा में बहुत बड़ा होता है लेकिन करने में बहुत ही चीज ध्यान रखना कि ये कमरा है जिसकी लंबाई आपको 18 मीटर दे रखा है तथा चौड़ाई 15 मीटर दे रखी है। इसके लिए फर्श पर लगा एक वर्गाकार पत्थर लगाना है। तो यहां पर नाम देना कम से कम कितने पत्थर की आवश्यकता होगी जिससे फर्श पूरी तरह ढक जाए। तो याद रखना, जब मैंने बताया था ये नाम मैंने आपको शुरुआत से बता रखा है, कम से कम, अधिक से अधिक, तो क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर नाम आया कम से कम। कम से कम हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि दी गई संख्या का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस किसका निकालना है, 18 और 15 का। 18 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम। 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 90। आगे देखो क्वेश्चन 8 में आपको क्या दे रखा है कि आप दो संख्या दे रखी है, इसके पहले आपको लहसे निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है, फिर अनुपात। क्वेश्चन आगे और चला गया, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। 28 और 42 इनका पहले तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम लहसे निकालेंगे। तो 28 और 42 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा, 84 आ रहा है। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये 7 चौक 28 है, ये 7 से 42 है। तो एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का 7 आएगा। कितना आएगा, 7। तो अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। किन किन का अनुपात निकालना है, एलसीएम अनुपात किसका करना है, एचसीएफ का। तो 84 अनुपात कितना करना है, 7 करना है। ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर 14 आ रहा है, देखो 2 और आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। तो अब इनका आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालो। 7 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 12 14 7 84। तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। यहाँ पर फिर से दो से काटो तो कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 1 आ गया। कितना आ गया, 7 अनुपात 1। वैसे सीधे आप 14 से काट सकते हैं। 14 कम 14 7 84। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो 9वां सवाल। दो संख्या आपको अनुपात के रूप में दे रखी है, इसका महसा आपको 28 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। जैसे दे रखा आपको संख्या का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है तो आप देखो संख्या किस अनुपात में है, जिस अनुपात में होगा उस अनुपात का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो 7 और 11 कितना हो गया, 18। आप देखो 18 की विभाजित होने वाली संख्या देखो इसमें से कौन कौन सी है। इसमें 18 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसमें 18 का भाग जा रहा है क्या, 18 भाग 90। इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो 18 का भाग जाने वाली संख्या किसी है, कौन सी है, 1 है। कौन सी है, 1। मात्र 5 और 4 है। ये तो हो गया सीधा आप विभाजकता के नियम से कर सकते हो कि किस संख्या का योग पूछा है, मतलब जिन संख्या का योग पूछा उनका योग कर दो, अनुपात के रूप में योग कर दो, और फिर देख लो किसमें उनका विभाजित हो रही है। वरना आप इसको क्या है कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर यहाँ पर आपको महज से दे रखा है तो आपको अगर ये अनुपात हटाएंगे तो वो महज से ही उससे गुणा करना है। आपको ध्यान रखना कि इस संख्या को इन दोनों से क्या करा लो, गुणा करा लो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 7 को किससे गुणा करा लो, 28 से, और किससे गुणा करा लो, तो इनको हम गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 7 को गुणा करेंगे 56 लगी 5
14 कितने हो गए 96 प्लस 11 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ 28 से, तो कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 88 308, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 504। वरना आप इसे भी कर दो कि इनमें से 28 कॉमन ले लो, अंदर 7 और 11 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 18, 18 को 28 से गुणा कराएंगे तो भी कितना आ रहा है 504। इतना आप काम करोगे उससे अच्छा है कि आप विभाजकता का नियम लगाओ और सीधा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको इसमें तो एस से दे रखा है, ना जो मैथ से दे रखा है तो आपको इन दोनों से गुणा कराना होता है। अनुपात हटाएंगे तो क्या कराएंगे गुणा कराएंगे, जबकि आपको यहाँ पर दे रखा है लेस है। लेस का अर्थ होता है कि जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वो क्या है लेस होता है। ठीक है ना, तो इसमें उल्टा दे रखा है, ध्यान रखना। अब इसमें भी आप नियम लगा सकते हो क्या कि दो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करेंगे 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, लेकिन 5 का तो मान यहाँ पर दे रखा है, 5 का तो मान यहाँ पर दे रखा है, तो दे रखा है तो हम निकालेंगे कैसे। देखो कि निकालने के लिए क्या होता है कि योग पूछे तो मान लेते हैं अनुपात हटाऊंगा मैं, क्या आएगा अक्स आएगा, तो 2 + 3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 54 हो गया। कितना हो जाएगा 54, या ऐसे कर लो कि 2x × 3x बराबर कितना हो जाएगा 54। 2 का भाग 54 कितनी बार जाएगा 27 बार, और 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार। अक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, अक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया अक्स का मान 3 आ गया, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 को मैं 3 से गुणा करूंगा कितना होगा 15 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। देखो वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रम से 11 और 13 सेंसफल बचे। तो अगर मैं ये सेंसफल हटा दूं, समझ आ रहा है बात, यानी अगर मैं ये सेंसफल इनमें से हटा दूं तो वो पूरी इस संख्या से क्या होगी विभाजित होगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन, अगर मैं 3026 में से कितना घटा दूं 11, तो कितना बचेगा 26 में से 11 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 3015। अगर मैं आगे कितना दे रखा है 5053 है, 5053 में से मैं कितना घटा दूं 13, तो मेरे पास बचेगा 5040 बचेगा। अब आप देखो मैं इसकी दो मेथड बता रहा हूं, इसका दोनों देख लेना कि ये संख्या देखो 9 से दोनों कट रही है 3 4 5। 9 का नियम क्या होता है कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग 9 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। तो देखो 3 1 4 5 9 गए, 9 के बारे में आता है, यहाँ पर देखो 5 4 9 के बारे में आता है। तो अब जो भी हमारा उत्तर होगा वो 9 से क्या होगा विभाजित होगा। तो देखते हैं 9 से विभाजित है क्या, 1 और 9 10 हो गए, तो 10 9 के बारे में नहीं आता है, 30 9 के बारे में नहीं आता है, 17 9 के बारे में नहीं आता है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। बाकी देखो इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका कॉमन मेथड यूज करते हैं। कॉमन मेथड आप जानते हो डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। तो 5040 में से मैं 3015 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2025 बचेगा। क्या बचेगा 2025 बचेगा। 2025 किसका गुणनखंड है 45 × 45 का, किसका है 45 × 45 का, क्या क्योंकि ये 45 का स्क्वायर है, 45 का क्या है स्क्वायर है, तो जिसको मैं 45 × 45 लिख सकता हूँ। तो हमारा एचसीएफ कितना बन गया, इनमें से कितना बन गया 45। तो आप अच्छे जो अच्छा तरीका आपको लगे उससे करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा और चेंज है, जिसमें आपको दो संख्या दो मान दे रखा है, पी का मान ये है, क्यू का मान ये है। तो यहाँ पर जो ये आपको बिंदु के रूप में या पॉइंट के रूप में जो संख्या दिखाई दे रही है गुणा के रूप में, जिसमें आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपको बताया था शुरुआत से कि एचसीएफ जो भी एचसी कोई घातांक के रूप में संख्या आती है उसकी न्यूनतम पावर एचसीएफ होगी, न्यूनतम पावर क्या होगी एचसीएफ होगी। तो मैं एचसीएफ निकालता हूं, किसका पी व क्यू का क्या निकालूं एचसीएफ। तो देखो 2 की न्यूनतम पावर इसमें है या इसमें, तो इसमें, तो यहां से मैंने 2 की पावर 3 उठा ली, पॉइंट। आगे देखो 3 की पावर देखो 10 है, 3 की पावर 1 में न्यूनतम कौन है 3 की पावर 1 है। आगे देखो यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, तो दोनों में अलग अलग है तो दोनों नहीं लेना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये होगा कि 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, दो संख्या का लहस्य और महस्य का गुणनफल आपको कितना दे रखा है 24 दे रखा है। यदि इन संख्याओं का अंतर 2 दे रखा है तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इनके लिए देखो आप कैसे करोगे कि आपको पता है कि जब आपको दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल दे रखा है तो आप जानते हो एचसीएफ × एलसीएम बराबर क्या होता है फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या x × y मान लेते हैं। इन दोनों का गुणनखंड कितना दे रखा है 24, यानी x × y का मान कितना दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये आप जानते हो फॉर्मूले से।
जबकि बोल रहा है इन दोनों संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अब आप दो ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और घटाने पर उनको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं 24 के फैक्टर क्या क्या है। 24 के फैक्टर है, देखो शुरुआत से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 आ रहा है, सीधा ही आ रहा है 4 × 6, 4 को 6 से गुणा करूंगा 24 आएगा, 6 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो संख्या कौन कौन सी होगी कि एक संख्या x का मान तो कितनी हो जाएगी 6 और y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी वाली संख्या पूछी है, तो बड़ी वाली संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखो ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए, क्योंकि भाषा के ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे आपके। आपको कोई हाई लेवल का क्वेश्चन एससी में से नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से ये देखो एक कि 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अगर वो 12 बजे एक साथ में बजती है तो आगे कब एक साथ में बजेगी। तो आपको एक साथ नाम आया तो मैंने क्या बताया था, क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम संख्या का किन किन का एलसीएम निकालेंगे, 4 का, 6 का, 8 का और 14 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, देखो ये 4 इसमें आ गया, यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 7। तो 21 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 21 को 8 से गुणा करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 68, कितना आएगा 168। तो देखो 168 में 14 का भी भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो वो एक साथ में 168 सेकंड बाद में बजेगी। अब मान लो यहाँ पर अगर आपको घंटा दे रखा है 12, तो आप इसको मिनट में चेंज करो, तो मिनट या घंटा मिनट में चेंज करते हैं, तो मिनट में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 168 में कितने हो जाएगी, तो 168 में हम किसका भाग लगाते हैं, 60 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 2 मिनट 120 हो गए, ऊपर कितने बच गई 48 सेकंड, कितने बच गई 48 सेकंड। जब ये टाइम मैं उसमें जोड़ दूंगा तो आगे वह एक साथ कब बजेगी, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर वो क्या होगी, एक साथ में फिर बजेगी, एक साथ में फिर बजेगी। इस हिसाब से मैंने इस टॉपिक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्यूशन के आपके रूप में करवाए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इस टॉपिक से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक परसेंटेज। अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत।